Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha। आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा कि इम्पोर्टेंट पेडागोजी एंड इभालुएसन क्वेश्चन जहाँकि आप एसएसबी टीजीटी एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 9 एथरे आम डिस्कसन करवा टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आपण आउट ऑफ 60 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ये भिडियोटी समस्त टीचिंग एग्जाम ओटीईटी एलटीआर ओएवीएस बीएड सीटेट ता सहित आपन रिसेंटली एसएसडी टीजीटी नोटिफिकेशन आसी से इम्पोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित आप निहाती भाबे 60 रु केते स्कोर करूछंती कमेंट बॉक्स रे जणाई पारिबे। तो फास्ट क्वेश्चन रही आप फास्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज एसोसिएटेड विथ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया सहित किए संपर्कित अटे? रीडिंग डिजॉर्डर ना हियरिंग इम्पेयरमेंट ना मेंटल डिजॉर्डर ना विजुअल इम्पेयरमेंट। डिसलेक्सिया हूँ कौन ना यहाँ गोटे पठन विकार पढ़ार असुविधा हो। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर रीडिंग डिजॉर्डर। रीडिंग डिजॉर्डर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन आरटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो यह सब क्वेश्चन आमर एसएसटी टीजीटी रो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2022 जो एसएसटी टीजीटी होता तार क्वेश्चन जहाँकि आप एसएसटी टीजीटी पुणी थर आसी तो से हेल्पफुल रहिबो। तो से पचार व्हेन आरटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया केबे राइट टू एजुकेशन एक्ट आमर इम्प्लीमेंट होता से पचारि 4th August 2009, 3rd July 2010, 4th June 2009 ना 1st April 2010। तो करेक्ट आंसर होची 1st April 2010 रे हमर आरटी एक्टा इंडिया रे इम्प्लीमेंट हेइतिला 1st April 2010। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिस्ग्राफिया। तो से कहे डिस्ग्राफिया कौ टाइप से पचारि डिस्ग्राफिया गोटे कौ टाइप अटे? यहाँ गोटे सेंसरी इम्पेयरमेंट ना लर्निंग डिजाबिलिटी ना इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट ना लोकोमोटर डिजाबिलिटी से पचारि। तो डिस्ग्राफिया कौन हो? डिस्ग्राफिया मैंने कौन आमर लेखिबार प्रोब्लेम हो राइटिंग रे प्रोब्लेम हो तो सेटा कौन से गोटे लर्निंग डिजाबिलिटी जाऊँगी कौन ना लर्निंग डिजाबिलिटी जाऊँगी। तो डिस्ग्राफिया हूँ गोटे लर्निंग डिजाबिलिटी अटे। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर लर्निंग डिजाबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज प्रोपाउंडेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये सब क्वेश्चन टीजीटी एसएसडी टीजीटी रो क्वेश्चन एसएसडी टीजीटी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन बाहर करछि तार क्वेश्चन थिला 2022 रे सब क्वेश्चन पचारि थिला। तो हु हैज प्रोपाउंडेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग रो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देछन से पचारि। ट्रायल एंड एरर इजी क्वेश्चन फिर भी आप एग्जाम रे पचारि एकदम इजी क्वेश्चन पचारे सार आप एत सहज क्वेश्चन आसबनी सेमती किसी कहीपर कहीं आम सीएचटी पचारि आग्रा सॉरी ताजमहल कौटी से पचारि ताजमहल तो पंचम क्लास पिला भी कह आग्रा अच्छी एमती भी क्वेश्चन पचारूँ से जमार पेनिक हेबार ना। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देते ईएल थॉर्नडाइक देते ईएल थॉर्नडाइक देते। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ईएल थॉर्नडाइक। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। कौटा गोटे बाह्य अभिप्रेरणा नुहे बोली से पचारि फ्रेज रिवार्ड क्यूरियोसिटी प्राइज। तो देखो आमर फ्रेज रिवार्ड प्राइज पनिशमेंट एसबू हूँ कौन ना एसबू हूँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बा बाह्य अभिप्रेरणा अटे। कौटा नुहे पचारि तो क्यूरियोसिटी माने कौतूहल बा उत्कंठा उत्साह किसी जानवा आतुर रही कहुए कि जानवा आतुर बा कि जानवा इच्छुक अच्छी तो सीटा अंतरात्मार आसूँ तो सीटा कौन ना सीटा इंट्रेंसिक मोटिवेशन जीव। क्यूरियोसिटी गोटे इंट्रेंसिक मोटिवेशन अंत अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर सी हो आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट रही द फोर्स व्हिच वर्क्स फ्रॉम इनसाइड द इंडिविजुअल एंड रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज। से कौच गोटे फोर्स मिलूँ जहाँकि इनसाइड आसूँ मैं भितर निजर अंतरात्म आसूँ से कौन बाहर कौन स्टिमुलस ताकू मोटिवेट करूनी कि ताकू किसी प्रेरणा दौनी जे से मोटिवेशन हम। तो एक्सटर्नाल नुहे तार तो इंटरनाल हम। तो इंटरनाल मान कौन इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंत अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर इंट्रिंसिक मोटिवेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैड डिफाइंड लर्निंग एज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडाप्टेशन। तो या भितर किए डिफाइन करछंती जे लर्निंग होची गोटे प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडाप्टेशन। ए स्टेटमेंटा किए देछंती ए स्टेटमेंट देछंती किए एटा देछंती हमर किए ना एटा देछंती बीएफ स्किनर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट एट व्हाट स्टेज डज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगिन टू डेवलप। से कहूँ जे पियाजेट को अनुजाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टा को स्टेज रे डेवलप हुए, फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर ना प्री ऑपरेशनल। तो आमर करेक्ट आंसर जीव कौन ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लॉजिकल रीजनिंग ए सब गुड़ाक आमर डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। से कहूँ या भितर कौ स्टेटमेंटा बा कौ उक्तिटा आमर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सहित संपर्कित नुहे। फॉर्मेशन ऑफ परसेप्शंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ग्रोथ ऑफ बॉडी प्रोपोर्शंस एंड चेंजेस इन ब्लड ग्रुप। तो इंटेलेक्चुअल माने कौन कॉग्निटिव आमर मेंटालिटी खर्च हम, माइंड खर्च हम। तो फॉर्मेशन ऑफ परसेप्शन हम तार गोटे ता सहित इनक्लूड अटे, कॉन्सेप्ट इनक्लूड अटे आउ लैंग्वेज डेवलपमेंट एगुड़ाक इंटेलेक्चुअल रे जाउछि माने बुद्धि खटेब। किंतु ग्रोथ ऑफ बॉडी प्रोपोर्शंस एंड चेंजेस इन ब्लड प्रेशर आमर वृद्धि हो कमुथो, आमर बॉडी पोर्शन आमर वृद्धि होची। तो आमर बॉडी पोर्शन आमर जदि वृद्धि पाउची तार कोन एटा फिजिकल ग्रोथ होची। तो ये आमर इंटेलेक्चुअल नुह। तो कौटा इंटेलेक्चुअल नुह ना आमर ग्रोथ ऑफ बॉडी ग्रोथ होला बेले केबे एटा इंटेलेक्चुअल एटा होची फिजिकल रे जाउची, फिजिकल ग्रोथ रे जाउची। तो डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट होची। तो आमर ऑप्शन नंबर डी हे जो करेक्ट आंसर ग्रोथ ऑफ बॉडी प्रोसेशन एंड चेंजेस इन ब्लड प्रेशर इज not included in the intellectual development of the child। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीएलएम्स आर टूल्स दैट कैन मेक ए लर्नर्स लर्न ए कॉन्सेप्ट विथ। से कहूँ टीएलएम मान कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण उपकरण, शिक्षण सहायक उपकरण। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर टूल्स दैट कैन मेक लर्नर लर्न ए कॉन्सेप्ट विथ। से कहूँ आमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल साहाय्य आमर जो लर्नर मान को कॉन्सेप्ट शिखबार केमती साहाय्य करुच्ची, इजी होची ना डिफिकल्ट होची ना बोर होची ना कन्फ्यूजन होची। तो टीएलएम माध्यम जदि आम किसी आम टीचिंग लर्निंग मटेरियल माध्यम जब पिला पढ़ेबा ताहले ता पाखरे कॉन्सेप्टटा इजी हो जाउची। कौन होची ना कॉन्सेप्ट सहजरे बुझी पारिबो। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर कॉन्सेप्ट विथ इजी रे बुझी पारिबो, इजीली बुझी पारिबो। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। या भितर कोटा गोटे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बा बौद्धिक विकास सहित संपर्कित नुहे। क्रिएटिविटी, थिंकिंग, टॉलरेंस, इमेजिनेशन। इंटेलेक्चुअल माने कौन मेंटालिटी मुंड खर्च करेंगे से माइंड खेल पड़ो। तो क्रिएटिविटी सृजनशील यहाँ तो इंटेलेक्चुअल अटे। थिंकिंग भावे तो यहाँ माइंड खटाया पड़ुची। इमेजिनेशन यहाँ भी अटे। किंतु टॉलरेंस सहनशीलता गोटे केबे भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटर एलिमेंट नुहे। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर टॉलरेंस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। बाकी आम देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँकि आमर सीएचटी आसीथिला। तो से पचार या भितर कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो उदाहरण अटे। राइटिंग एन एसे, ओरल प्रेजेंटेशन, ट्रू फॉल्स, कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो एग्जाम्पल कोटा से पचारि। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो एग्जाम्पल होची ट्रू फॉल्स सत्य मिथ्या। आमर ट्रू फॉल्स हो गला, आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गला, आप मानकर मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गला, कॉम्प्लेक्सन टाइप क्वेश्चन हो गला। एगुड़ा हूँ आमर कौन ना ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट अटे। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट रही डायग्नोस्टिक इवालुएशन इज स्पेशली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव।
से कहूँ आमर जो डायग्नोस्टिक इवालुएसनटा मुख्यतः आम कंडक्ट करूँगी आम कौन आइडेंटिफाई क्या चिन्हट करने रिमूव करने से पचारि तो डायग्नोस्टिक इवालुएसन स्पेशली आम कंडक्ट करूँगी कौन करने ना लर्नर लर्निंग डिफिकल्टी को आम फाइंड करके रिमूव करवा। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर लर्नर शिक्षार्थी कौटी शिक्षण में असुविधा होती बुझीपारूनी कष्ट होटा आम चिन्हट करके रिमूव करवा हूँ डायग्नोस्टिक इवालुएसन मुख्य कारण। नेक्स्ट रही समेटिव असेसमेंट इज ए क्वेश्चन सीएचटी रे पचारि 2021 रे समेटिव असेसमेंटा कौन ऑफ लर्निंग ना एज लर्निंग ना ऑफ लर्नर ना फॉर लर्निंग। तो समेटिव असेसमेंट होची असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही नोइंग स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कैन हेल्प ए टीचर्स टू बेटर प्लान what to teach and how to teach it. Which of the following assessment can be used for such as planning? से कहूँ जे शिक्षक पिला मानकर स्ट्रंग पॉइंट कौटी रही कौटी से पिला भल कौ टपिक रे भल पढ़ुं कौ सब्जेक्ट रे भल पिला पाठ होती पिला पाठ पढ़ा बहुत वीक रही कौन से बुझीपार कौटी तार पाठ पढ़ा कम अच्छी मार्क कम आसूसी को जानापी जानी जानला कौन करेंगे ना जदि कौटी तार वीक रही जानला टीचर कौन करेंगे ना कौन ताक शिक्षा देले से वीक तार वीकनेसटा कमी पार आउ केमती शिक्षा देले तार वीक पॉइंटा कमिबो एसबू से प्लानिंग करिवो। तो एसबू को प्रकार आमर असेसमेंट रे आम एसबू करि से पचारि। तो स्टूडेंट स्ट्रंग पॉइंट वीकनेस बा लर्निंग डिफिकल्टीज ए वर्डटा आसला माने आप बिंदास मारे डायग्नोस्टिक इवालुएसन हो। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक इवालुएसन जहाँ कह जाए निदानात्मक परीक्षण। तो डायग्नोस्टिक इवालुएसन द्वारा आम गोटे पिलार स्ट्रेंथ पॉइंट वीक पॉइंट बा लर्निंग डिफिकल्टी को आम आइडेंटिफाई करें आइडेंटिफाई कलापर आम कौन करवा ना तार कौन केते परिमाण रे वीकनेस रही है जानला आम कौन करवा ना ताकू रिकवर करने तार जो वीक पॉइंट रही वीकनेस रही है रिकवर करने तार गैप को कभर करने कौन करवा ताको आम रेमेडियल टीचिंग देवा रेमेडियल टीचिंग माध्यम रे तार गैप दूर हो पारिकी तार इम्प्रूवमेंट तार कौन लर्निंग रे इम्प्रूवमेंट हो पार। तो डायग्नोस्टिक इवालुएसन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट रही द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी इज ए कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी ए कॉन्सेप्ट को किए देथिले किए प्रस्तावित करथिले एटा इजी क्वेश्चन ए क्वेश्चन मत आपन आसीतला सीएचटी रे एटा किए देथिले ना लेव वाइगोर्स्की किए लेव वाइगोर्स्की ऑप्शन नंबर बी होउची करेक्ट आंसर बी होउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हु ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी या भीतर किए लर्निंग थ्योरी देना सॉरी थॉर्नडाइक ना स्किनर ना कोहलर ना बीएस ब्लूम। तो लर्निंग थ्योरी आमर देइछन्ती थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी स्किनर देइछन्ती ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कोहलर देइछन्ती इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी तीन जन देइछन्ती। तो बाकी कोटा रहे आउ जन तो नथिबो नॉट थिबो तो नॉट होची बीएस ब्लूम ये कौन सी लर्निंग थ्योरी देना ये आमर जो डोमेन गुड़ा को से कैटेगोराइज करछन्ती वर्गीकरण करछन्ती। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर बीएस ब्लूम हैज नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट रही इन द लर्नर सेंटर्ड मेथड रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा ठीक अटे से पचारि। लर्नर आर एक्टिव पार्टिसिपेंट लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड टीचर्स लर्नर्स बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर टीचर्स फंक्शन मोर एज ए फैसिलिटेटर। लर्नर सेंटर मेथड रिगार्डिंग कोटा आमर अप्रोप्रिएट अटे मोस्ट अप्रोप्रिएट अटे से पचारि। तो लर्नर सेंटर मेथड सहित लर्नर सेंटर मेथड रे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान पद्धति रे सबुले पिला माने एक्टिव रहउछंती एक्टिव पार्टिसिपेट करती। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन द लर्निंग प्रोसेस बिलीव्स से कौच ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आमर जो लर्निंग प्रोसेस रे सेटा कहाँ पर बिलीव करुच्ची ह्यूमनिस्टिक अप्रोचटा को कहाँ पर बिलीव करुच्ची
बोथ टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच ना चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ना नेदर टीचर सेंटर्ड नॉर चाइल्ड सेंटर्ड। तो ह्यूमानिस्टिक अप्रोच आमर जो लर्निंग ह्यूमानिस्टिक अप्रोचटा क्या बिलीव करुच्ची ना सी सब स्टूडेंट सेंटर बा चाइल्ड सेंटर्ड उपर बिलीव करुच्ची। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट रही द TLMs शुड ऑलवेज बी डिजाइंड अकॉर्डिंग से कौच आम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल गुड़ाक सब ताकू बना जाए ताकू निर्माण करा जाए तैयारी करा जाए कहा अनुजाई पचारि टू द लेवल ऑफ टीचर्स ना टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू द लेवल ऑफ स्कूल। तो देखो TLM सब बना जाऊँगी पिला मानकर लेवल अनुजाई बना जाऊँगी टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट मान लेवल को देखिए आम TLM यूज करवा ताहले पिलाटा सहजरे बुझीपार को समस्त समान लर्निंग कैपेबिलिटी ना तो कौ पिला को किसी पिला को 5 मिनट बुझेले से बुझी जाऊँगी किसी जिनस किसी पिला को 10 मिनट लगुच किसी पिला को अध घंटा बुझेले बुझी पारुनी तो तार लेवल को जाइए से को लेवल अच्छी पिलाटार तार लर्निंग लेवलटा देखिकी ता हिसाब से आम TLM को यूज करवा बनइबा उचित। ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रही साइंस ऑफ बिहेवियर बुक वाज रिटन बाय होम साइंस ऑफ बिहेवियर बा साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर ये पुस्तक किए लिखिं साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर बा साइंस ऑफ बिहेवियर बुक लिखिं किए ना लिखिं BF स्किनर मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन CCE ए चाइल्ड इज इभालुएटेड फॉर तो CCE रे गोटे पिलार कौन इभालुएसन करा जाए पचारि बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया ना ओनली स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया ना ओनली स्कॉलास्टिक एरिया को स्कॉलास्टिक एरिया ना नेदर स्कॉलास्टिक नॉर को स्कॉलास्टिक एरिया। तो CCE रे पिलार कौन करा जाउची ना बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया को कवर करा जाउची बा बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एरिया को कवर करा जाउची। तो ऑप्शन नंबर ए हैव करेक्ट आंसर बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोब्लेम सॉल्विंग इज ए प्रोब्लेम सॉल्विंग गोटे कौ टाइप अप्रोच बोली से पचारि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ना टीचर सेंट्रिक अप्रोच ना बोथ लर्नर एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच ना नेदर टीचर सेंटर्ड नॉर लर्नर सेंटर्ड। तो से कहे प्रोब्लेम सॉल्विंग कौ टाइप शिक्षादान प्रणाली अटे एटा शिक्षार्थी केन्द्रिक ना शिक्षक केन्द्रिक ना उभय शिक्षार्थी एंड शिक्षक केन्द्रिक ना कौन सी भी नुहे से पचारि। तो प्रोब्लेम सॉल्विंग होची गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मैच्यूरेशन इज मैच्यूरेशनटा कौन से पचारि एटा को प्रकार प्रोसेस आर्टिफिशियल ना इंड्यूस्ड ना नेचुरल ना लर्नड। तो मैच्यूरेशनटा होची गोटे नेचुरल प्रोसेस गोटे प्राकृतिक प्रक्रिया ऑटोमेटिक आमर नेचुरल मैच्यूरेशनटा हुए एटा गोटे नेचुरल बा प्राकृतिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट से कौची आमर एंट्री बिहेवियर असेसमेंटा आमर हुए केबे हुए से पचारि ड्यूरिंग टीचिंग टाइम हुए ना बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स ना व्हेन टीचिंग स्टार्ट्स ना आफ्टर टीचिंग। तो असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर असेसमेंट करुँच कौन आम प्लेसमेंट इभालुएसन माध्यम कर तो एंट्री बिहेवियरटा आम केतल हो ना बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स आपन जानी आप मैंने बीएड एंट्रांस दौरान बीएड एंट्रांस दौरान से आम कौन ना से आम कौन कहे ना पिलाटा बीएड पढ़ा पूर्व से ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करी तो ग्रेजुएशन तो पर्यटन जो पढ़ी से केते माइंड रे केते तार पूर्व ज्ञान से नॉलेज को से रखी फिट कर रखी से जानते आम पिलाटार पूर्व ज्ञान को परीक्षण करुँच तो पूर्व परीक्षण कर बीएड एंट्रांस क्वालिफाई कलापर कौन हो से क्वालिफाई कलापर बीएड क्लास रे एडमिशन मिलूँ एडमिशन बलापर से तार पाठपढ़ा आरंभ हो तो ये बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स पाठपढ़ा पूर्व यहाँ आमर एंट्रांस करा एंट्री बिहेवियरटा चेक करा आमर बीएड क्लास रे एडमिशन पूर्व आमर एंट्रांस कर एंट्रांस पास होगापर आपको बीएड क्लास रे एडमिशन हेल्ले आपको क्लास बा टीचिंग स्टार्ट होची। तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही फुल फॉर्म ऑफ MLL इज MLL रो फुल फॉर्म से पचारि इजी क्वेश्चन आप एटा मते CHT 2019 बा 21 रे पचारि थिला।
तो MLL फुल फॉर्म हो कौन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोजर्स अप्रोच बिलीव्स दैट ए टीचर मस्ट बी ए से कौन कार्ल रोजर्स अप्रोच अनुजाई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अनुजाई जड़े शिक्षक केमती हेबा उचित मस्ट बी ए कौन है उचित फैसिलिटेटर ना अथॉरिटेरियन ना इभालुएटर ना मैनिपुलेटर तो टीचरटा कौन है उचित मस्ट बी ए फैसिलिटेटर पिलामानकु सुविधादायक हेबा उचित पिलामानकर कोटी असुविधा होछि सेठी सेमानकु बुझेई पारिबो बुझेकी तार जो वीक पॉइंट रही सेटा को रिमूव करि पारिबो तो फैसिलिटेटर हेबा उचित ऑप्शन नंबर ए होछि सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु गेव द डेफिनेशन टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस यही डेफिनेशनटा किए देछि टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस लर्न आमर व्यवहार एवं एक्सपीरियंस अभिज्ञतार आमर परिवर्तन आणुची मॉडिफाई करुची आमर लर्न तो ये डेफिनेशन किए देछंती ये डेफिनेशन देछंती किए ना मून देछंती किए मून मन रखिए ये डेफिनेशन देछि मून आमर डेफिनेशन ऊपर एग्जाम रे गोटे जेडा क्वेश्चन गोटे दुईटा क्वेश्चन आमर आसीबो। नेक्स्ट रही हु सेड ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट तो ये स्टेटमेंटा किए देछंती किए कहिसंती जे प्रोजेक्ट हूँ गोटे होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन सोशल एनवायरनमेंट यहाँ किए कही यहाँ कहते कि आमर ना WH किलपैट्रिक विलियम H किलपैट्रिक यहाँ कही। नेक्स्ट रही व्हेन 2 or more than 2 students join together to achieve some specific objective in a class it involves से कौच जिते बेले दुई किंबा दुई ठारू अधिक पिला माने मिसिकी जॉइन होकी एकाठी मिसिकी किछि स्पेशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करिया पई से माने लागि पडुछंती तो सेटा गोटे क्लासरूम में लागुछंती सेटा को कौन सेटा कहा सहित इनवॉल्व अटे सेटा को टाइप रे टीचिंग अटे से पचारि इंडिविजुअल ना पेरेंटल ना बायस टीचिंग ना टीम टीचिंग तो देखंतु आगे ग्रुप ही पढ़ुंट 2-3 अधिक मिसिकी तो यहाँ टीम टीचिंग रे जीव आप पेरेंटाल नुह पेरेंट माने पिता माता थे इनक्लूड नुहे स्टूडेंट ही 2 ରୁ अधिक स्टूडेंट मिसिक पढ़ुंट इंडिविजुअल नुह इंडिविजुअल गोटे सिंगल व्यक्ति होगा कथा सिंगल पर्सन होगा कथा ये तो 2 ରୁ अधिक स्टूडेंट कथा कही तो 2 ରୁ अधिक है गोटे टीम आमर टीम टीचिंग रे जाऊ टीम टीचिंग सहित इनवॉल्व अटे ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही all of the following increase the effectiveness of teaching से कौच जे या भितरु आमर टीचिंग को इफेक्टिवनेस करिया पई कोटा सहायक नुहे टीचिंग को इफेक्टिवनेस मान टीचिंग प्रभावशाली करिवारे किए वृद्धि करे नाही छाड़ी क्या छाड़ी बाकी सब आमर टीचिंग को इफेक्टिवनेस करे से पचारि टीचर्स वॉइस टीचर्स गेस्टर्स टीचर्स एंगर ए टीचर्स ओपनिंग पर्सनालिटी तो देखंतु एठी गोटे आम टीचिंग शिक्षण को प्रभावशाली बा समृद्धशाली करने आमर कोटा दरकार नुहे क्या छाड़ी बाकी 3टा जाक इनक्रेज करुच्ची से पचार क्या छाड़ी वॉइस टीचर वॉइस आमर इम्पोर्टान्स अटे आमर टीचिंग इफेक्टनेस टीचिंग को इफेक्टनेस करने आउ टीचर गेस्टर मैंने अंगभंगी तार चालीचलन अंगभंगी मत पिलामानकर टीचिंग उपर प्रभाव पकईब आउ टीचर्स ओपनिंग पर्सनालिटी गोटे टीचर व्यक्तित्व मध्य पिलामानको टीचिंग रे प्रभाव पकईब किंतु टीचर्स एंगर ए टीचर्स एंगर पिला गोटे शिक्षक रागी जीव तो पिलार कौन पाठ पढ़ार किसी इफेक्टिव हम किसी हम ना पिला जन रागी जीव टीचर गोटे पिला ताको दंड दब ताहले पिलाटा से सुधरब ना से पिलार टीचिंग रे किसी भी इफेक्टिवनेस पड़ू ना तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ए टीचर्स एंगर इज नॉट इनक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग टीचिंग को इनक्रीज केबे तार इफेक्टिवनेस केबे भी इनक्रीज करि परिबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स से कौची या भितर कौ प्रकार टेस्ट माध्यम रे आमे गोटे शिक्षार्थी शिक्षण असुविधा को आमे दूर करि परिबा
लर्निंग डिफिकल्टीज मुझे लर्निंग डिफिकल्टीज थी स्ट्रंग पॉइंट बा स्ट्रेंथ पॉइंट वीक पॉइंट देथिबो तो बिंदास मारबी सेटा कोथरे हम जानि परिबा ना डायग्नोस्टिक टेस्ट माध्यम रे जानि परिबा निदानात्मक परीक्षण माध्यम रे हम जानि परिबा पिलार लर्निंग डिफिकल्टी को आमे चिन्हट करि परिबा। नेक्स्ट रही आपण इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर्स 95 मार्क्स इन इंग्लिश बट स्कोर्स 50 नेक्स्ट टाइम एंड 90% द थर्ड टाइम दिस इंडिकेट्स दैट द टेस्ट इज तो से कहूँ जे गोटे स्टूडेंट कौन कर धरनीय मार्च रे एग्जाम है से इंग्लिश रे 100 रु 95 रखुची तापरे कौन है ना जून रे एग्जाम करागला से कौन कर 100 रु 50 मार्क रखुची तापरे डिसेम्बर रे एग्जाम करागला डिसेम्बर से कौन कर 100 रु 90 मार्क रखुची ताहले एटा ए जो तार अप एंड डाउन होची कोथर 90 रखुची कोथर 50 रखुची कोथर 95 रखुची कोथर 60 रखुची ए जो एटा कहा गोटे टेस्ट कौन इंडिकेट करुची टेस्ट कोटा को से प्रमाणित करुची लैक ऑफ पॉपुलैरिटी ना लैक ऑफ रिलायबिलिटी ना लैक ऑफ इंट्रोफेक्शन ना लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी तो ये करेक्ट आंसर हो लैक्स ऑफ रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी रहुनी विश्वसनीयता रहुनी माने जेते बेले हम स्कोरटा कंसिस्टेंसी रहिबो स्थिर रहिबो ताहले हम सेटा कहबा जे तार रिलायबिलिटी रहिछि तार विश्वसनीयता रहिछि मन कर से मार्च रे एग्जाम कला 100 रु 95 रखिला जून रे कले से 95 94 रखिला एवं आपनकर डिसेंबर रे कले से 95 बा 94 रखिला ताहले हमर कोन सेम आसुछि स्कोरटा स्थिर रहउछि ताहले सेटा कहै जे रिलायबिलिटी बोली कहै जे यदि स्थिर रहउनी 95 थिला डायरेक्ट 50 को पळै आसला माने कोन एटा अस्थिर रहउछि अस्थिर रहला माने आमर कांस्टेंट रोनी आमर स्कोर बा मार्क रे तो सेटा कह जाए लैक ऑफ रिलायबिलिटी माने आमर विश्वसनीयतार अभाव रही कमी रही ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राजू हैज स्कोर्ड 65 मार्क्स इन ए पार्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड रोहन हैज स्कोर्ड 50 देयर इंडिविजुअल स्कोर आर एग्जांपल ऑफ से कहूँ जे गोटे एग्जाम रे राजू रखिला 65 मार्क आउ रोहन रखिला 50 मार्क एटा इंडिविजुअल स्कोर से बतई तो जो इंडिविजुअल स्कोर आसूची जनकर व्यक्तिगत मार्क आसूची सेटा कहार उदाहरण अटे मेजरमेंट ना असेसमेंट ना टेस्ट ना रैंक तो ये कौन हम तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना आमर मेजरमेंट हो तो ये जो इंडिविजुअल स्कोर देती कौन हम ना मेजरमेंट मेजरमेंट को आम डिनोट करा जाए नंबर रे नंबर ही हम करा आप जानते आम जो 10th एग्जाम है बोर्ड एग्जाम है आप 600 रु किए आन 585 किए 490 आम नंबर द्वारा ही डिनोट करा मार्क रखला बोली तो यही जो इंडिविजुअल स्कोर को कौन कहुए ना मेजरमेंट बोली कहुए बा मेजरमेंट गोटे उदाहरण अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू दीटा स्टेटमेंट देछि वी ऑल लर्न एट द सेम पेस ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअलिटी तो कोटा आमर ठीक बोथ 1 and 2 ना नेदर 1 नॉर 2 ना ओनली 1 ना ओनली 2 कोटा ट्रू अटे से पचारि वी ऑल लर्न एट सेम पेस आमे समस्ते गोटे गति रे ही आमे शिखुछंती एटा शिखि पारछंती बा नॉलेज गेन करछंती एटा केबे भी संभव नहीं समस्त क्षेत्र में समस्ते गोटे पेस रे आमे गोटे गति आमे शिखिछंती एटा केबे भी नुह एटा होची अलग अटे आमे माने समस्ते शिखुछंती डिफरेंट रेट डिफरेंट रेट आमे शिखुछंती समस्त शिखिबा लर्निंग शैलीटा समान नुहे बा समान गति रे नुहे तो एटा केबे भी सेम हेनी एटा डिफरेंट रेट होगा कथा बा डिफरेंट पेस होगा कथा एटा भूल देछि कि नेक्स्ट रही पेस ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड इंडिविजुअलिटी एटा ठीक अच्छी माने जो लर्निंग रो जो गतिटा शिक्षण रो गतिटा व्यक्ति केंद्रिक अटे को व्यक्तिर जल्दी से लर्निंग करि पारुछि शिक्षण को शिखि पारुछि किछि जिंस को पिला 2 मास रे शिखुछि को पिला वर्षक रे शिखुछि को पिला 8 वर्ष माने को व्यक्ति रे केमती होछि तो इंडिविजुअलिटी सहित आमर लर्निंगटा रिलेटेड अटे लर्निंग रो पेस माने गतिटा किए जल्दी शिखुछि किए लेट रे शिखुछि एटा व्यक्ति केंद्रिक अटे तो एटा ठीक अछि तो आमर कोन हबो ना ओनली 2 इज करेक्ट ओनली 2 इज करेक्ट कोथरे अछि ऑप्शन नंबर डी रछि तो डी हेजिबो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एजुकेशन असेसमेंट इज कैरिड आउट से कहूँ एजुकेशन रे असेसमेंटा कौन कैरिड आउट करुछि टू सी व्हाट चिल्ड्रेन नो एंड अंडरस्टैंड फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस कंप्लेनिंग टू पेरेंट्स प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप
कौन हम ये ऑप्शन देती 1 2 4 1 3 4 1 2 3 4 ना 3 4 इन एजुकेशन आसेसमेंट कैरिड आउट आसेसमेंट कौन कौन आम करुच्ची आसेसमेंट आम कौन कौन चेक करें ना टू सी व्हाट चिल्ड्रेन नो एंड अंडरस्टैंड पिला माने केते कौन जानिले केते बुझी पारले केते जानिले सेटा आमे जानि परिबा आसेसमेंट माध्यम रे टू ट्रैकिंग प्रोग्रेस पिलाटार लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करि परिबा ट्रैक करि परिबा पिलाटा केते कोथरे केते पढ़ी परछु कोठी वीक रही कौन किसी आम जानि परिबा तार लर्निंग प्रोग्रेस टाको मॉनिटर करि परिबा आमे ट्रैक करि परिबा आउ प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप आम तार जो लर्निंग प्रोग्रेस को आम ट्रैक करवा कौथि तार वीक रही कौन रही जानला पर आम कौन करवा ना तार जो लर्निंग डिफिकल्टी रही है को इम्प्रूवमेंट करने आम नेक्स्ट प्लान करवा नेक्स्ट प्लान करवा कौन ना रेमेडियल टीचिंग देवा कौ भाया पढ़ेले तार से जो लर्निंग डिफिकल्टी रही है आम कभर कर रिकवर कर तो आम प्लानिंग करवा नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करके आम तार पढ़ाटा को टिके इम्प्रूवमेंट करने प्लानिंग करवा आउ तार मॉनिटर करवा तार लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करवा आउ पिलाटा कौन बुझला कौन नहीं आम सीटा जानिबा दरकार ये तीनटा जाक तार आसेसमेंट ही आसेसमेंट द्वारा मतलब ये तीनटा आम जापर किंतु कंप्लेनिंग टू पेरेंट को पितामाता को कंप्लेन करवा तार पिलार पितामाता को कंप्लेन करवा यहाँ केबे भी आसेसमेंट रे हुए ना तो ऑप्शन नंबर कौन हम ना ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर 1 2 एंड 4 नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन टीचिंग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स व्हिच इज अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल फॉर क्लासरूम से कौन आम जदि ऑर्गन सिस्टम आमर जो रही ऑर्गन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम विषय में जब पाठ पढ़ा जाऊँ से समय आम कौ प्रकार टीचिंग मटेरियलटा आम क्लासरूम सब उपयुक्त हम से पचारि टेक्स्ट बुक डायग्राम ना ब्लैक बोर्ड ना मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी ना इमेजिनेटिव डायग्राम तो आम जदि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम विषय पढ़ेबा ताहले आमे कौन करबा ना गोटे ह्यूमन बॉडी रो मॉडल नहीं कि आमे जे पढ़ेबा ताहले टीचिंगटा आमर इफेक्टनेस हो पारिबो बा आमर लर्निंग कॉन्सेप्ट पिला माने इजीली बुझी पारिबे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ए मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेट्स ए सीरीज ऑफ टेस्ट टू चेक whether a child exhibits learning difficulties this is an example for तो ये आप देखिए लर्निंग डिफिकल्टीज देती आखि बुझिकी मारे यहाँ कौन हम डायग्नोस्टिक इभालुएसन बा डायग्नोस्टिक आसेसमेंट हो मुंड खर्च कर दरकार ना लर्निंग डिफिकल्टीज कही माने आम डायग्नोस्टिक इभालुएसन बा डायग्नोस्टिक आसेसमेंट हो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग इज ए बिलीफ इन व्हिच आर द फॉलोइंग फिलोसफी एटा को फिलोसफी जाऊँगी कंस्ट्रक्टिविज्म सोशलिज्म फेडरलिज्म ना ह्यूमनिज्म तो लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग इज ए बिलीफ एटा आमर को फिलोसफी जाऊँगी ना कंस्ट्रक्टिविज्म फिलोसफी जाऊँगी ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप A teachers presents a problem and asks students to suggest a way to solve that. The teacher is acting as a से कौन जे गोटे शिक्षक गोटे प्रोब्लेम दौरान पिला गोटे क्वेश्चन दौरान पिला से एवं से केमती पिला माने ताकू सॉल्व करेंगे तापे सजेशन दौरान टीचर तो जो सजेशन दौरान टीचर पिला सेटा जो एक्टिंगटा कर टीचर सेटा कौ टाइप रो जाए से पचारे फैसिलिटेटर ना डिटेक्टर ना कंट्रोलर ना मॉनिटर कौ भाई से काम कर टीचर जन कौन काम करी गोटे पिला को गोटे प्रोब्लेम बा गोटे क्वेश्चन देते सॉल्व करने एवं सॉल्व कर पिला जदि टीचर साहाय्य कर सहायक अच्छा कौन हम ना टीचर को रोलटा कौन हो ना टीचर ये फैसिलिटेटर रूपे काम कर कौन ना फैसिलिटेटर रूपे काम कर फैसिलिटेटर माने सुविधादायक माने सुविधा प्रदान करुच्ची माने कौन पिलाटा किसी बुझीपारूनी तो से पिला को कह एमती कले यही मेथड रे कले तुम क्वेश्चनटा सॉल्व हो पार तो से पिला को साहाय्य कर सहायक हो सुविधा दूसरी तो ये फैसिलिटेटर हम नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच या भितर कौ स्टेटमेंटा शिक्षक केन्द्रिक प्रणाली नुहे पचारि डिस्कवरिंग ट्यूटरिंग लेक्चरिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग
तो ये सब क्वेश्चन आमर सब क्वेश्चन आमर CHT क्वेश्चन आसीथिला आ फास्ट स्टार्टिंग रे हम जो 7-8टा क्वेश्चन कले सेगुड़ा SST TGT रे आसीथिला TGT रे आसीथिला आ किछि क्वेश्चन आमर CTET रो क्वेश्चन आ किछि क्वेश्चन UPTET रो क्वेश्चन को नेकी आसी जहाँ कि आमर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो आ आपनर एग्जाम रे मैक्सिमम आपनर प्रीवियस अन्य स्टेट रो TET एग्जाम रो क्वेश्चन आणुछि आप त्रिपुरा TET रो क्वेश्चन किसी आणुछि आपनर राजस्थान TET रो आणुछि UP TET रो आणुछि विभिन्न TET एग्जाम रो क्वेश्चन को डायरेक्ट आमर ओडिशा एग्जाम रे सेगुड़ा को एथरे कॉपी पेस्ट करके पकाउछंती तो से कहि कोटा टीचर सेंटर नुहे डिस्कवरिंग मेथडटा होची कौन ना लर्नर सेंटर डटे ये पिलाने एक्टिव पार्टिसिपेट करके ये शिखुंत तो ये लर्नर सेंटर डटे डिस्कवरिंगटा नॉट टीचर सेंटर अप्रोच तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर बाकी ट्यूटोरियल लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन एगुड़ा टीचर सेंटर डटे तो कोटा नुहे पचार तो डिस्कवरिंग हो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट रही एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट तो से कौन ये दुईटा स्टेटमेंट देछि गोटे स्टेटमेंट होछि लर्निंग इज ए यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस सेकंड देछि लर्निंग इज नॉट गोल डायरेक्टेड तो कौ स्टेटमेंटा आमर ट्रू अटे आम फाइंड आउट करवा चारिटा ऑप्शन देछि ओनली वन इज ट्रू ना ओनली टू इज ट्रू ना बोथ आर ट्रू ना नेदर ऑफ देम आर ट्रू कोटा भी सत्य नुहे तो देखंतु से कही एक नंबरटा सत्य ना दुई नंबर सत्य ना दुईटा जाक सत्य ना कोटा भी सत्य नुहे को स्टेटमेंटा भी सत्य नुहे तो ट्रू स्टेटमेंट पचारि ट्रू हो देखंतु लर्निंग इज ए यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस शिक्षण हो कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ तो निरंतर प्रक्रिया एवं यहाँ विश्वस्तरीय अटे तो यहाँ आप ठीक अच्छे स्टेटमेंट ट्रू अटे लर्निंग इज नॉट गोल डायरेक्टेड एटा भूल देछि लर्निंग होची गोल डायरेक्टेड बा गोल ओरिएंटेड अटे नॉट देछि तो एटा हमर भूल हे गला तो हमर कोन हबो ओनली वन इज ट्रू हबो ओनली वन इज ट्रू ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण गोटे कोटा अटे से पचारि केउटी एक समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण अटे प्री टेस्ट एंड टर्म एंड मिड टर्म टेस्ट डिस्कशन बोर्ड रेस्पॉन्स ना सेल्फ असेसमेंट तो समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण होची एंड टर्म और मिड टर्म एंड टर्म आमर वर्ष शेष एग्जाम होची मिड टर्म आमर जो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा एगुड़ा होची समेटिव असेसमेंट रे जाउची मिड टर्म एंड टर्म होची समेटिव असेसमेंट ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही ए प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज से कौच जे आमर विद्यमान योजना आम माइंड रे किसी योजना अच्छी माइंड रे किसी योजना अच्छी ता सहित किसी नुआ वस्तु बा नुआ एक्सपीरियंस बा नुआ अभिज्ञता को आम जदि से एड करवा इनक्लूड करवा ताहले तो कौन कहुए ता कौन कहुए ना ता कहुए एसिमुलेशन बोली कहुए ता कौन कहुए एसिमुलेशन बोली कहुए हिंदी में कहुए आत्मसातीकरण नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट यूज टू एग्जिबिट ए कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क हाइलाइटिंग देयर अचीवमेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया इज से कौन जे गोटे असेसमेंट अच्छी जहाँकि पिला मानकर अचीवमेंट को पिला मानकर जो लर्निंग वर्क अच्छी जो मैंने से माने हाई भल अचीवमेंट करछंती से गुड़ा हाइलाइट करके से गुड़ा कलेक्शन करके ताको हाइलाइट करछंती स्पेसिफिक एरिया पर हाइलाइट करछंती सेटा को कौन कहा जाए सेटा कौन कहा जाए ना हमरो कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क को कलेक्शन करके तार अचीवमेंट को हाइलाइट करबा होची कौन ना पोर्टफोलियो असेसमेंट रे जाउची कोथरे ना पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीर टू पीर लर्निंग एनकरेजेस पीर टू पीर लर्निंग टा एनकरेज करुच्ची क्या पीर टू पीर माने आमर जो सांग साथी क्लासमेट पिला सहित आम जो मिसिकी लर्निंग कले कौन कौन एनकरेज होची इंडिविजुअलिटी कोलाबोरेशन कंपटीशन या जेलस पीर टू पीर माने सो सहपाठी सांग साथी पढ़े तो ये कौन होची कोलाबोरेशनटा आमर एनकरेज होची आमर कोलाबोरेशन माने सहायक जन को जड़े साहाଯ୍य करवा तो कोलाबोरेशन हो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर सहयोग नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिंग ए टेबल ऑफ टॉपिक्स लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड मार्क अलॉटेड इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज तो से कहे आमर टॉपिक पड़ी लेवल ऑफ क्वेश्चन लेवल कौच मार्क अलॉटेड ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन रे रोचे कौन
कौन आवश्यक अटे ना आमर ब्लू प्रिंट रे रहे टॉपिक रोची तार लेवल ऑफ क्वेश्चन रोची तार उद्देश्य रोची आउ आमर कौ कौ भाया क्वेश्चन आसो मार्क आलेटेड ये सब ब्लू प्रिंट रे आसी था ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बिफोर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन आर इनिशिएटेड से कहूँ जे आमर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन इनिशिएट पूर्वर टीचिंग लर्निंग आमर शिक्षादान आरंभ पूर्वर आम कौ प्रकार इवैल्यूएशन करिथाउ फॉर्मेटिव प्लेसमेंट समेटिव ना नॉर्मेटिव। तो देखूँ आप समस्त जानते आमर मु कही रखी अलरेडी आपण मैंने बीएड पढ़ा चाहते बीएड रे एडमिशन होगा चाहते बीएड एडमिशन हेले ही आप बीएड रे क्लास पढ़ी पारे तो से बीएड आम पढ़ा पूर्वर आमर जो एग्जाम होगा कौन कहुए ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहुए तो कौन कहुए ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन हो ना आमर पूर्व ज्ञान को परीक्षण करा बीएड तुम एंट्रांस दमा तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कले ही तुम बीएड दब तो ग्रेजुएशन पर्यंत तुम पढ़ीच कि पाठ पढ़ीच तो ग्रेजुएशन पर्यंत जो पढ़ीच से तुम केते नॉलेज पूर्व नॉलेज केते तुम पाखे अच्छी सेटा को टेस्ट करा सेटा कहुए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तुम जदि एथिरे बीएड एंट्रांस है एंट्रांस पास है तुमको बीएड एडमिशन दिज्व एडमिशन देलापर से आमर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शनटा स्टार्ट हो इनिशिएट हो तो बिफोर पचारि बिफोर कौन हो ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है आमर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शनटा इनिशिएट करा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट रही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल से कहते डेमोन्स्ट्रेशन मेथडटा कहाँ पर आधारित कौ सिद्धांत पर आधारित चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी सेंटर्डनेस ना लेक्चर सेंटर्ड। तो देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथडटा आमर कौन ना लेक्चर सेंटर्ड अटे चाइल्ड सेंटरनेस एटा चाइल्ड सेंटर्ड आसुची आउ एक्टिविटी सेंटरनेस एटा आमर चाइल्ड सेंटर आसुची डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रे केवल लेक्चर सेंटर्ड हम तो कौन हम ऑप्शन नंबर 3 ओनली 3 इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीएलएम मेक लर्निंग आमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल गुड़ाक शिक्षण को केमती कौन करे प्रैक्टिकल एंड फन फॉर चिल्ड्रन बोरिंग एंड एग्जॉस्टिव चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिमिलर एंड डिस्ट्रैक्टिंग टीएलएम द्वारा शिक्षणटा कौन हो ना आमर प्रैक्टिकल आम से बुझीपार एवं लर्निंगटा आमर कौन आनंददायक हो पार्छ फन फॉर चिल्ड्रन मैंने आनंददायक हो पारुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए पर्सन्स अमाउंट ऑफ लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन से कौन गोटे पिलार अमाउंट ऑफ लर्निंगटा मुख्यतः क्या पर डिपेंड करे ए पर्सन्स अमाउंट ऑफ लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन क्या पर डिपेंड करुच्ची ना मोटिवेशन उपरे डिपेंड करुच्ची ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आमर कौन ना त्रिपुरा टीटी एग्जाम त्रिपुरा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता से क्वेश्चन आपको कौन करछि ना कॉपी पेस्ट करके CHT 2021 रे पकईथिला CHT 2021 रे पकईथिला एटा कॉपी पेस्ट करिकी तो आप जापर आम विभिन्न स्टेट्र टीटी एग्जाम रु आमर ओडिशा एग्जाम रे कॉपी पेस्ट करके एग्जाम आसूची तो सीटा आप जापारे ये ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर मोटिवेशन। नेक्स्ट रही कार्ल रोजर्स हैड डेस्क्राइब्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्ल रोजर्स को कॉन्सेप्ट को डेस्क्राइब करथिले हेरिडिटी अप्रोच एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ना अवॉइडेंस अप्रोच तो कार्ल रोजर्स कौन देते ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देते ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू को स्टेटमेंटा ये सत्य अटे ठीक अटे पीपल लर्न एट डिफरेंट रेट्स पीपल लर्न एट ओनली वन लेवल पीपल लर्न एट ओनली मॉडरेट रेट्स पीपल लर्न एट सेम रेट्स तो को स्टेटमेंटा ट्रू अटे से पचारि तो पीपल लर्न एट सेम रेट्रे समस्त लर्निंग हुए नहीं कहार केते वर्ष किए गोटे जिनस 2 वर्ष 3 वर्ष शिखिपारे किए 4 वर्ष शिखिपारे तो लर्निंगटा सब सेम नुहे कि मॉडरेट रेट नुहे कि ओनली वन गोटे लेवल ही समस्त लर्निंगटा हुए सेमती नुहे लर्निंगटा हूँ इंडिविजुअली कौ पिला केते वर्ष शिखे सेटा से व्यक्ति उपर डिपेंड करे तो पीपल लर्न एट डिफरेंट रेट अलग समस्त अलग अलग रेट्रे पिला शिखे था तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर पीपल लर्न एट डिफरेंट रेट्स। नेक्स्ट रही इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच असेसमेंट इज
कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे आसेसमेंटा कौन को टाइप रो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आसेसमेंट को टाइप रो फॉर्मेटिव समेटिव प्रोग्नोस्टिक ना डायग्नोस्टिक एटा होची हमर कौन ना फॉर्मेटिव ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव नेक्स्ट रही अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविज्म अनुजाई को स्टेटमेंट ट्रू अटे नॉलेज कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल लर्नर नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल लर्नर नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल टीचर नॉलेज कैनॉट बी एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय इन ग्रुप लर्निंग तो कंस्ट्रक्टिविज्म अनुजाई लर्नर इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल लर्नर्स नॉलेज कौन ना पिला माने एक्टिव हेकी नॉलेज गठन करि परंती तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल टीएलएम से कहूँ या भितर कौटा गोटे नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल टीएलएम रो उदाहरण अटे चार्ट एंड पोस्टर मैप्स एंड डायग्राम्स ग्लोब एंड स्पेसिमेन फोटोग्राफ एंड कार्टून तो नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल टीएलएम होची ग्लोब एंड स्पेसिमेन तो किसी एग्जांपल एक्स्ट्रा मत देखिबा आपन एग्जाम में भी दूसरा किसी ऑप्शन देथिबो सेटा हम कंफ्यूज हेबेनी नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल हमर जो रही टीएलएम रही तार किसी एग्जांपल अच्छी जे मॉडल्स आसुची मोकअप आसुची डायरोमा आसुची ग्लोब तांडर आसुची रिलीफ मैप आसुची स्पेसिमेन आसुची पपेट आसुची होलोग्राम आसुची तो आमर ऑप्शन देछि कोन ग्लोब एंड स्पेसिमेन देछि आपन ऑप्शन पपेट एंड होलोग्राम देथिले मते सेटा हम टिक करथांते तो आमर ऑप्शन नंबर कहते हैं ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर ग्लोब एंड स्पेसिमेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डेफिनेशन लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर वाज गिवन बाय लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर यही जो डेफिनेशनटा किए देथिले ए डेफिनेशन को देछन किए ना हमरो गिलफोर्ड देथिले ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर गिलफोर्ड नेक्स्ट रही इक्विलिब्रेशन इंडिकेट्स द बैलेंस बिटवीन इक्विलिब्रेशनटा कहा क्यों दुईटा मध्य बैलेंस बनाई रखुची बैलेंस करके रखुची एसिमुलेशन इक्विलिब्रियम एसिमुलेशन अडाप्टेशन एकोमोडेशन अडाप्टेशन ना एसिमुलेशन एकोमोडेशन तो इक्विलिब्रेशनटा बैलेंस करुच्ची क्या मध्य ना असिमुलेशन एंड एकोमोडेशन मध्य बैलेंस बनईकी रखुची ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन रही सीसी स्टैंड्स फॉर सीसी रो फुल फॉर्म पचारि एटा हमर सीएचटी एग्जाम रे पचारि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सीसी रो फुल फॉर्म पचारि इजी क्वेश्चन सीसी रो फुल फॉर्म होची कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो फ्रेंड्स ए थिले आपण माने टोटल 60 आपण माने पई टोटल 60 क्वेश्चन आपण माने 60 रु केते मार्क रखिचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे जदि वीडियो भल लागुची ताले निहाती गोटे लाइक करिवे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे आ जो माने हम चैनल रे नुवा अछंती चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा आपण माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।